Yeah, before starting our video, I would like to wish everyone a very happy new year and उम्मीद है आप लोगों का 2020 अच्छा गया होगा और आने वाला साल जो कि आज है पहला दिन 2021 का, तो आने वाला साल भी आपका इसी तरह अच्छे से जाए एंड वट एवर बीन हैपन इन 2020 उम्मीद है दुनिया इस कोरोना वायरस पर काबू पा लेगी। आई मीन आवर साइंटिस्ट आर डूइंग अ वेरी हार्ड जॉब, दे आर डूइंग ड्यूटी 24/7, तो उनके लिए एक सैल्यूट। और जो कंपनीज ने कोरोना वैक्सीन बना ली है उनके लिए भी यार दिल से थैंक यू और उम्मीद करते हैं जल्दी ये चीज़ भी चली जाएगी इन 2021। सो विदाउट गोइंग इनटू मोर इन डिटेल्स लाइक क्या था क्या है, आज पहला दिन है एंड आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद अ फ्रेश वीडियो। और मैं आज से विल ट्राई टू मेक थिंग्स more constantly day or 2 or 3, not more than 3 days, because of like I'm having plenty of work to do, तो उसके साथ साथ इन चीज़ों को भी साथ रखना it's quite difficult, but still I'm saying I'm promising I'll do whatever I can। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और आज है कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। तो नया साल है तो नए साल में कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू शेयर विद यू पीपल जो कि आप लोगों के मतलब की है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलायंस जियो से। तो रिलायंस जियो ने फाइनली फिर से बोल दिया है कि भैया अब हम लोग डोमेस्टिक कॉल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट करने जा रहे हैं, जो कि इन्होंने बीच में ड्यू टू ट्राइस रूल, जो कि ट्राई ने फोर्सफुली बोला था कि भैया आप लोग को चार्जेस लगाने ही पड़ेंगे, जहाँ पे कुछ बिल का कुछ कीप एंड बिल डिज़ाइन का एक फंडा था जो कि रिजोल्व नहीं हुआ था फ्रॉम ट्राई और डिले चल रहा था, जिसकी वजह से रिलायंस को फोर्सफुली ना चाहते हुए भी आईयूसी चार्जेस लगाने पड़े थे जो कि थे 6 पैसा पर मिनट के हिसाब से। बट वो चीज़ अब रिजोल्व हो गई है और रिलायंस ने फाइनली ऑफिशियली ट्वीट करके कहा है एंड ऑफिशियली मेल में भी एंड न्यूज़ में भी बोल दिया है कि भैया अब हमारी सर्विसेज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके दम पे 2016 में वो आए थे। एंड दिस इज़ गुड फॉर एवरीवन, लाइक फॉर दोज हु जो नहीं बेयर कर सकते थे कॉल चार्जेस को, उनके लिए भी अच्छी न्यूज़ है। अब हो सकता है थोड़े रेट्स वगैरह डाउन आएंगे क्योंकि इन्होंने जो रिचार्जेस थे वो इंक्लूड कर रखे थे आईयूसी चार्जेस के हिसाब से, तो अब वो प्रोबेबली डाउन आ जाएंगे। तो थैंक्स रिलायंस जियो एंड थैंक्स टू ट्राई, जो कि उन्होंने इतनी मुश्किल से अपना काम करके कीप एंड बिल रिजाइम को ख़त्म कर दिया, मतलब उसको रिजोल्व कर लिया है फाइनली। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ और अगली न्यूज़ है फ्रॉम सोनी इटसेल्फ। तो भैया जो भी गेम लवर्स हैं आप लोग के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। सोनी PS5 इंडिया में लॉन्च होने वाला है ऑन 2 फरवरी 2021। हालांकि जब नवंबर में ये लॉन्च हुआ था तो उम्मीद की जा रही थी कि साथ के साथ इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, बट वो नहीं हो पाया ड्यू टू सर्टेन रीज़न। और वो रीज़न बहुत ही सिली सा है। वो ये था कि भाई कोई दिल्ली का बंदा था जिसने PS5 का ट्रेडमार्क अपने नाम पर रजिस्टर करा लिया था, और जब सोनी गया उस ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराने में तो उनकी एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया जस्ट बिकॉज कि भैया कोई और पहले ही इस ट्रेडमार्क को ले चुका है। तो जब वो ट्रेडमार्क उस बंदे के नाम पे हो गया है तो सोनी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और उन्होंने डिले, मतलब उनसे बेसिकली डिले हो गया। बट वो चीज़ अब सॉर्ट आउट हो गई है। सोनी का उस बंदे के साथ पैचअप करके जो भी उन्होंने पैसे का लेन देन करके उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लिया है। एंड नाउ फाइनली PS5 इज गोइंग टू लॉन्च ऑन 2 फरवरी 2021। लेकिन एक चीज़ और है इसके साथ, जो भाई बहुत ज़्यादा ईगर हैं, जो वेट नहीं कर सकते और जो चाहते हैं कि भाई सबसे पहले हमें मिले, तो उन भाइयों के लिए एक बात है कि 12 जनवरी 2021 12 PM के बाद आप प्री ऑर्डर कर सकते हो ऑन ऑल मेजर ऑनलाइन रिटेलर्स लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, क्रोमा, रिलायंस एंड एक दो और है जो मैं नीचे लिख दूंगा। तो वहाँ पर भी आप जाके प्री ऑर्डर कर सकते हो। वहीं पे और बताना चाहूँगा इनके 2 वर्जन है, एक है जिसमें आप डिस्क डाल सकते हो, निकाल सकते हो, दूसरा है डिजिटल वर्जन जिसके अंदर आपको डिस्क की सुविधा नहीं मिलेगी। तो 2 प्राइस में लॉन्च होगा। पहला प्राइस 49,999 जिसके अंदर आपको डिस्क ऑप्शन मिलेगा। दूसरा वेरिएंट है 39,999 जिसके अंदर आपको डिस्क ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो उसमें आप सीडी वगैरह नहीं लगा सकते। बढ़ते हैं अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो अगली इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम Xiaomi। तो Xiaomi का जो Poco F1 था जिसने तबाही मचा दी थी प्रीमियम सेगमेंट के मार्केट में, जब उन्होंने Qualcomm Snapdragon 845 का प्रोसेसर के साथ मोबाइल को लॉन्च कर दिया था, वो भी 20-22 हज़ार रुपये के रेंज में, जो कि ज़्यादा था अराउंड 29,999 फॉर द 256 GB वेरिएंट। लेकिन
ये न्यूज़ है पोको F2 को लेके। तो भैया पोको F1 ने तो जो मार्केट ट्रेंड सेट किया था वो बहुत ही बेहतरीन था और मस्त था। आई मीन भाई हमारे जैसे लोगों के लिए इतने बजट के अंदर इतना बढ़िया फोन आना बड़े इट वाज अमेजिंग न्यूज़ फॉर एवरीवन एट दैट टाइम। बट जब पोको F2 आ रहा है तो कंपनी ने एक टीजर लॉन्च किया है जिसमें इन्होंने कुछ हिस्ट्री वगैरह भी दिखाई है। बट यहाँ पे कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है लोगों को, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसके अंदर फ्लैगशिप प्रोसेसर शायद ना आए, क्योंकि हमें लग रहा है कि शायद वो 5G 720G प्रोसेसर के साथ इसको लॉन्च करेंगे पोको F2 को। डिज़ाइन में हो सकता है वो स्टनिंग हो, बट जो इसके स्पेसिफिकेशन निकल के आ रहे हैं वो नहीं है टॉप ऑफ द मार्क। और नहीं लगता कि जैसे पोको F1 ने मार्केट का ट्रेंड चेंज किया था वो अब हो पाएगा। तो ये चीज़ थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है, बट हमें लग रहा है कि शायद Xiaomi इस ट्रेंड को चेंज कर दे और आई मीन इस जो रूमर निकल के आ रहा है इसको फॉल्स कर दे एंड दे कम अप विद द लेटेस्ट फ्लैगशिप डायमेंसिटी सीरीज प्रोसेसर जो कि इस टाइम में 5G है और काफ़ी टॉप ऑफ द मार्केट चल रहा है। तो हो सकता है वो प्रोसेसर के साथ आ जाए, बट इसकी उम्मीद काफ़ी कम है। बट स्टिल पोको F2 आ रहा है तो भाई उम्मीद लोगों की काफ़ी हाई हाई है। तो नहीं पता कि वो कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, बट जैसा भी आएगा आपको जरूर उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी व्हेन दिस मोबाइल गेट्स लॉन्च्ड इन इंडिया। तो बढ़ते हैं अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ, और अगली इन्फॉर्मेशन है अमेजोन की तरफ। तो भैया अमेजोन बेसिक्स ने अपने 2 टीवी मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं। दोनों 4K टीवी हैं एंड जो उसके अंदर पहला टीवी है वो 50 इंच का है जो कि एक 4K टीवी है और उसका प्राइस रखा है अमेजोन ने 29,999। एंड जो दूसरा टीवी है वो है 55 इंच का 4K टीवी जो कि है 34,999 का। तो 35,000 के अंदर 55K टीवी आपको अमेजोन बेसिक्स की तरफ से देखने को मिल रहा है और ये टोटली अमेजोन के अपने OS के ऊपर है जो कि आपको फायर टीवी स्टिक के अंदर देखने को मिलता है। इसकी खास बात के बारे में बात करें तो इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा खास बातें वगैरह है नहीं, वही ऑर्डिनरी वो है। बट एंड्रॉइड टीवी नहीं है, इसका अपना OS है जो कि है फायर टीवी स्टिक वाला जो OS आता है वही। प्लस में इसमें आपको एक इंटीग्रेटेड DTH सर्विसेज भी मिल जाएंगी जिसमें कि आप अपने DTH को जब कनेक्ट करोगे तो विद इन दिस सिस्टम आप अपने चैनल्स को चेंज कर पाओगे एंड उन्हीं चैनल को चेंज करके आप जो इसकी ऑनलाइन पोर्टल पे जो सर्विसेज है उनको भी देख सकते हो, आई मीन स्विच कर सकते हो इन बिटवीन। तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। रेस्ट अराउंड 20 वोट का इसका ऑडियो आउटपुट है एंड 60 हर्ट्ज की इसकी स्क्रीन है। तो जो भी कंपनी आ रही हैं टीवी लेके आ रही हैं इस मार्केट में, रियलमी हो गया, रेडमी हो गया एंड अमेजोन बेसिक्स हो गया, नोकिया हो गया, और कौन सा हो गया, सारे हो गए, मोटरोला भी हो गया, वन प्लस भी हो गया। तो भाई सब लेके आ रहे हैं, सब इस मार्केट में अपना हाथ आजमा रहे हैं और आने वाली मार्केट भी इन्हीं चीज़ों की है। जस्ट बिकॉज मोबाइल के बाद जो सबसे पहली चीज़ आती है जो लोगों को पसंद है वो है टीवी। तो टीवी, घर में एक अच्छा टीवी होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अभी रेडमी ने QLED टीवी अंडर 60,000 लॉन्च किया है एंड उसके रिव्यूज़ इतने अच्छे खासे हैं नहीं, बट रेडमी ने लॉन्च कर दिया है तो भाई कर दिया है। सो दिस इज इट, यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। अगेन मैं आप लोगों को विश करना चाहता हूँ हैप्पी न्यू ईयर 2021। टेक केयर यू ऑल। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। दिस इज योर होस्ट iTarun signing off for now. See you in the next. Take care.